एक ऐसे नबी जिन्हें अल्लाह ने बेमिसाल ताकत और कुव्वत से नवाजा था। तने तनहा हथियारों से लैस हज़ारों सिपाहियों को धूल चटाने वाले एक दिलेर और बेखौफ नबी जिन्होंने रोम के जालिम बादशाह के खिलाफ बगावत की थी। इस दिलेर बंदे को आपकी बीवी ने ही क्यों फरेब दिया और इसका क्या अंजाम हुआ? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मैं फिर आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आप सबको पता ही चल गया होगा इंट्रो से आज हम कौन से नबी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। कदीम ज़माने में फ़लस्तीन के इलाके में एक शहर आबाद था जिसका नाम अमूजिया था। अमूजिया उस वक्त यूनान की वसी सल्तनत का हिस्सा था और यहाँ के लोग पत्थरों की बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर बड़ी शान से रहते थे। यूनानी मज़ाहिब और अकायद यहाँ के लोगों पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज थी, लिहाजा वो सितारों, पत्थरों और यूनानी देवताओं के बुत बनाकर उसकी पूजा किया करते थे। उनके मजहबी रहनुमाओं ने मुख्तलिफ देवताओं के नाम रखे हुए थे जिनमें बारिश, तूफ़ान, सूरज, चांद, रिज़्क और ताकत के अलग अलग देवी देवता थे। लोगों को मुतासिर करने के लिए उन्होंने उन देवी देवताओं के मुतालिक नहायत ही अजीब व गरीब कहानियाँ मशहूर कर रखी थी। अमूजिया के लोग उन देवी देवताओं के अफसानों को बहुत ही दिलचस्पी से सुना करते थे और उनके अकीदतमंद थे। शहर अमूजिया के बादशाह का नाम फोता था। वो नहायत ही जालिम व जाबिर इंसान था। जो कोई भी बादशाह का हुक्म ना मानता वो उसे बेरहमी और अजियत के साथ मार डालता। वो मामूली बातों पर लोगों को कैदी बना लिया करता था। फोता ने बहरे रोम के किनारे एक बहुत बड़ा महल बनवाया था जहां वो हर साल अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए जश्न मनाया करता, जिसमें खूब नाच गाने, रक्स, आतिशबाजी, यहाँ तक कि जिनाकारी भी हुआ करती थी। इस इमारत के बड़े बड़े सतून थे और वो दूर से ही नजर आता था। बादशाह के पास 6000 सिपाहियों का एक ताकतवर और तरबियत याफ्ता फौजी लश्कर था। फोता को इस बात का गुरूर था कि उसके पास एक ऐसी लश्कर है जिसे दुनिया की कोई फौज शिकस्त नहीं दे सकती। शहर अमूजिया के गिरदो नवाह में छोटे बड़े बहुत सारे देहात और गांव आबाद थे जिनमें बनी इसराइल के मुख्तलिफ यहूदी कबीले भी बसे हुए थे। वो गरीब लोग थे और खेती बाड़ी करने के साथ भेड़ बकरियां पाल कर गुजारा करते थे। फोता के सिपाही अक्सर उन देहातों पर हमला करते और उनके भेड़ बकरियां, माल और ज़र लूट लेते। जुल्म की इंतहा ये थी कि वो यहूदी मर्दों को भी कत्ल कर देते थे और औरतों को अपनी कनीज बना लेते और उन पर तरह तरह के जुल्म ढाते। बनी इसराइल कमज़ोर थे और फोता के लश्कर को शिकस्त न दे सकते थे। बनी इसराइल खुदावंद खुदा से दुआ करते और इस जुल्म से निजात के लिए गिड़गिड़ाया करते। आखिरकार एक दिन यहूदियों के तमाम बुजुर्ग एक जगह जमा हुए और ये मशवरा किया कि फोता के खिलाफ एक ऐसे शख्स को खड़ा किया जाए जो उसकी ताकत और गुरूर को चकनाचूर कर दे। कुछ लोगों ने एक काफिले से ये सुन रखा था कि करीब के इलाके में एक बहुत ही ताकतवर शख्स रहता है जो बहुत ही इबादत गुजार है और अक्सर रोजे रखता है, लेकिन नहायत ही मजबूत और ताकत और कुव्वत का मालिक है, जिसने एक दफ़ा अपनी हाथों से बगैर किसी खंजर या तलवार के एक खूनखार शेर को भी मार डाला है। चुनांचा बनी इसराइल के लोगों ने यह फैसला किया कि हम सब उस शख्स के पास जाकर फोता की शिकायत करेंगे और उससे ये गुजारिश करेंगे कि वो हमारी मदद करे। दरअसल ये शख्स अल्लाह के पैगंबर हज़रत शमून अलैहिस्सलाम थे। कुछ उलमा उन्हें नेक वली करार देते हैं। अलबत्ता तौरेत व इंजील में शमून अलैहिस्सलाम को नबी करार दिया गया है जिन्हें अल्लाह ने गैर मामूली ताकत से नवाजा था और उनकी ये बेमिसाल ताकत ही उनका मौजज़ा था। मुवर्रिखीन के मुताबिक शमून अलैहिस्सलाम खुद यहूदी थे और आपका ताल्लुक बनी इसराइल के कबीला बनु दान से था। आपके वालिद का नाम मानू था। बहरहाल जब यहूदी शमून अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और फुतह के जुल्म के मुतालिक बताया तो आप अलैहिस्सलाम ने इस जुल्म के खिलाफ लड़ने का फैसला कर लिया और उन मजलूम लोगों के मसीहा बन गए। पहले तो हज़रत शमून फुतह के दरबार में तशरीफ़ ले गए और उसे और उसके पैरोकारों को दीन की दावत दी। आप अलैहिस्सलाम ने उसे जुल्म जबर और शिर्क बुत परस्ती से तौबा करने को कहा और उसे अज़ाब इलाही से डराया। लेकिन अहले अमूजिया और बादशाह फुता ने शमून अलैहिस्सलाम की दावत को सिरे से इनकार कर दिया और बादशाह आपकी जान का दुश्मन बन बैठा। लिहाजा शमून अलैहिस्सलाम ने अब फुता और उसके लश्कर से लड़ने का फैसला किया। हज़रत शमून अकेले ही फुता की फ़ौज से टकरा गए और तने तनहा उसके सैकड़ों बल्कि हज़ारों फ़ौजियों को मार डाला। जब फुता को इसकी खबर हुई तो वो घबरा गया और हैरान रह गया कि कोई इंसान इस कदर ताकतवर कैसे हो सकता है जो एक ऐसी फ़ौज को अकेले शिकस्त दे दे जिन्हें आज तक कोई शिकस्त न दे पाया हो। फुता ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि शमून को एक लोहे के जाल में फंसा लें। लिहाजा जब दूसरी मरतबा जंग हुई तो सिपाहियों ने आप अलैहिस्सलाम को जाल में फंसा दिया, लेकिन शमून अलैहिस्सलाम इस कदर ताकतवर थे कि आपने इस लोहे के जंजीर नुमा रस्सियों को भी तोड़ डाला। हज़रत शमून ने फुताह और आपके फ़ौजियों को खबरदार किया कि अगर उन्होंने आम लोगों पर जुल्म सितम बंद न किए तो वो इस तरीके से नुकसान उठाते रहेंगे और तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अब शमून अलैहिस्सलाम यहूदियों के मसीहा बन चुके थे और पूरे रोम यूनान में आपकी शोहरत आम हो चली थी। अब जहाँ कहीं भी फुता की फ़ौज जुल्म करने जाते शमून अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँच जाते और उन्हें वहाँ से मार कर खदेड़ देते। कहते हैं कि शमून अलैहिस्सलाम हर साल तकरीबन 4 महीने बराबर फुता की फ़ौज से जंग व जिहाद करते और बाकी वक्त इबादत इलाही में मशगूल रहते। रिवायत है कि शमून अलैहिस्सलाम की बीवी नहायत ही नेक और पारसा औरत थी जो आपकी हिमायत किया करती थी। काफिरों ने आपस में मशवरा किया कि शमून की बीवी को फरेब देकर ही उन्हें शहीद किया जा सकता है।
लिहाजा हज़रत शमून की गैर हाज़िरी में बादशाह अमूज़िया का वज़ीर आपकी बीवी के पास आया और कहने लगे कि बादशाह फूता तुम्हें अपनी मलका बनाना चाहता है और ऐश व इशरत की ज़िंदगी देना चाहता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें यह काम करना होगा कि अपने शौहर शमून को किसी भी तरह से मारना होगा। चुनांचा काफिरों के फरेब में आकर वो राज़ी हो गई और उसके दिल में माल और दुनिया की लालच जाग उठी। एक रात हज़रत शमून की बीवी ने सोते वक्त हज़रत शमून को एक जंजीर में बांध दिया। जब हज़रत शमून उठे तो हाथ पांव उठते ही जंजीर टूट गई। इस बात की खबर बादशाह को पहुंची कि शमून ने जंजीर को भी अपनी ताकत से तोड़ डाला है। तब शाह अमूज़िया बोला कि लोहे की जंजीर से और कोई चीज़ मजबूत नहीं है। चुनांचा कुछ दिनों बाद जब हज़रत शमून लड़ाई से वापस आए तो अपनी बीवी के साथ बातें कर रहे थे। तब आपकी बीवी ने आपकी कुव्वत व ताकत और लड़ाई की बातें शुरू कर दी। बातों ही बातों में आपकी बीवी ने पूछा कि ए हज़रत, मैंने आपको रस्सी और लोहे की जंजीर में बांध कर आजमाया और आपने दोनों चीज़ों को तोड़ डाला। भला कोई ऐसी चीज़ भी है कि जिसे आपको बांध कर रखा जा सके? तब हज़रत शमून ने कहा कि हाँ, एक ऐसी चीज़ है, मेरे सर का बाल, जिससे अगर मुझे बांधा जाए तो मैं उसे तोड़ नहीं सकता। लिहाजा जब रात हुई और सिमून अलैहिस्सलाम सो गए तो आपकी बीवी ने आपके बालों को काट दिया और उन्हीं बालों का रस्सी बनाकर आपके हाथ पांव को मजबूती से बांध दिया। जब वो नींद से उठे तो अपनी बीवी से पूछा कि मुझे किसने यूं बांध रखा है? बीवी ने कहा कि मैंने ही बांधा है। हज़रत सिमून ने कहा कि अगर मैं ज़रा सा भी हिलूं या जोर करूं तो मेरे जिस्म की तमाम हड्डियां दरहम बरहम हो जाएंगी। लेकिन आपकी बीवी ने शाह अमूज़िया को इस बारे में पहले ही खबर दे दी थी। बस उस रात बादशाह के सिपाहियों ने आपके घर को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने सिमून अलैहिस्सलाम की आंखें निकाल ली और ज़बान काट कर उन्हें बादशाह के दरबार में ले गए। जब उन्हें फोता के दरबार में लाया गया तो अमूज़िया के लोग ये मंजर देख रहे थे और वहाँ शदीद हंगामा मचा हुआ था। कोई शख्स कहता था कि इसने मेरे बाप को मारा है, कोई शख्स कहता कि ये मेरे भाई का कातिल है। गर्द हर शख्स जो वहाँ मौजूद था कोई ना कोई दावा करता और सब हज़रत शिमून अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे। बादशाह के हुक्म से शिमून अलैहिस्सलाम के हाथ पांव तोड़ दिए गए और उन्हें उठाकर दरिया के किनारे डाल दिया गया। अमूज़िया के लोग और बादशाह फोता अब महल में जश्न मना रहे थे कि हम शिमून अलैहिस्सलाम से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा गए, अब हमारा कोई दुश्मन नहीं। लेकिन इधर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से शिमून अलैहिस्सलाम को हवा पर उठा लिया। आपके हाथ पाँव, आँख और जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा ठीक होने लगे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शिमून, उठ खड़े हो खुदा के हुक्म से, और अल्लाह ने तुम्हें बहुत ताकत व कुव्वत दी है। बस इस मलून के मकान का सतून पकड़कर तमाम हसार और मकानों को खोद कर दरिया में डाल दो। तब शिमून अलैहिस्सलाम खुदा का नाम लेकर उठे और उस मलून के महल के मकान का सतून पकड़कर उस सतून को ज़मीन से उखाड़ दिया। बादशाह अमूज़िया के महल में एक तूफ़ान खड़ा हो गया और ज़लज़ला जैसी हालत पैदा हो गई। अहले अमूज़िया हलाक हो गए और बादशाह भी वासिले जहन्नम हुआ। इस काम से फरागत पाने के बाद शिमून अलैहिस्सलाम अपनी घर की तरफ रवाना हुए। शिमून अलैहिस्सलाम ने वहां अपनी बीवी को पाया तो ये इरादा किया कि उसे कत्ल कर दें, लेकिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से फरमाया कि ए शिमून, अल्लाह फरमाता है कि तुम अपनी बीवी को कत्ल ना करो और ना ही किसी तरह की अजियत या सज़ा दो, क्योंकि उसने नादानी से ये सब कुछ किया और औरत तो नाकिसुल अकल होती है। बस शाह अमूज़िया की तख्त और बादशाही में शराकत की दी हुई लालच में आकर उसने अमूज़िया की सलाह से ये सब किया था, लेकिन अब उसने तौबा कर ली है और नदामत के आंसू बहाए हैं। बस तुम अपनी बीवी की गलती को माफ़ कर दो और उसके साथ प्यार और मोहब्बत से रहो। शिमून अलैहिस्सलाम के इस तारीखी वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि अगर अल्लाह ने किसी शख्स को किसी ख़ास सलाहियत से नवाजा है तो उसे अपनी इस खूबी या सलाहियत को दूसरों की मदद के लिए सर्फ करना चाहिए, क्योंकि यही बंदगी और खल्क़ खुदा की खिदमत का बेहतरीन तरीका है। जिस तरह शिमून अलैहिस्सलाम ने अपनी ताकत को ज़ालिम बादशाह और उसकी फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया और बनी इसराइल की मदद करने का फ़ैसला किया। नेज़ इस वाक़े में ये सबक भी पोशीदा है कि अगर किसी ने हमें अपनी ज़ात से तकलीफ़ दी हो तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को माफ़ करने वाला बंदा बहुत पसंदीदा है। तो दोस्तों, आप सबको कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।